अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इमेज को कैसे ब्लर करना है बैकग्राउंड में। तो फोटोशॉप में या अगर आप इलस्ट्रेटर में करते हो तो इलस्ट्रेटर का भी यही प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इस टेक्नोलॉजीज़ में हम वीडियोस बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। अगर वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हो तो ये एड्रेस लिखा है www.onlinesoftware.com, ये मेरा वेबसाइट है। तो आप इससे और भी काफ़ी मदद ले सकते हो और आप इससे काफ़ी अर्निंग यानी लर्निंग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, फोटोशॉप को ओपन करना है। मैंने फोटोशॉप सी यानी एडोब फोटोशॉप सी 2017 इंस्टॉल किया था, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने भी क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसको ओपन करो, सॉरी ओपन नहीं, इस पर मैं एक न्यू पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपने इधर स्पेस को सेलेक्ट करना है कि मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ कि क्रिएट पर क्लिक करो। जब मैंने इसको क्लिक किया था, क्लिक के बाद मैं अभी क्या करता हूँ, गूगल से एक इमेज डाउनलोड करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने इसको क्या किया, इस इमेज को मैं लगाऊंगा और इसकी बैकग्राउंड में मैं कुछ और इमेजेस लगाऊंगा। तो चलो मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ, या इस इमेज को मैं अभी टू यूज़ लेबल फॉर यूज़, ठीक है। इससे एक इमेज ले लूँगा। चलो लेट सपोज़ मैंने इस इमेज को ले लिया। मैं इसका जो है इसको कॉपी करूँगा। डायरेक्टली सेव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली कॉपी किया और इसका जो बैकग्राउंड है इसमें ये इमेज लगाया, ठीक है। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा। ये इमेज अभी अप्लाई हो गया। मैं इसका जो है मैं लिखूँगा बेबी। मैं इसका एक और इमेज जो है वो ब्लर करना चाहता हूँ। तो लेट सपोज मैंने इस इमेज को कॉपी करना है। जब मैंने इस इमेज को कॉपी किया और इसको पेस्ट करना है कमांड वी से, मैंने इसको पेस्ट किया था। पेस्ट के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। ये इसका साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा बड़ा किया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड में मैं इमेज को जो है ब्लर करना चाहता हूँ। तो इसको कैसे करना है, आपने क्या करना है, 3D पर क्लिक करना है या फ़िल्टर में क्लिक करो। इसकी ये देखा है ब्लर। ब्लर के बाद ये देखो आप इस पर क्लिक करो। इसकी मुख्तलिफ टाइप से वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा जो है आप देख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ब्लर करना चाहते हो। अगर आप इतना ज़्यादा ब्लर करते हो या इससे और भी ज़्यादा ब्लर करना चाहते हो तो इसकी मुख्तलिफ जो फंक्शनलिटी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखो इसकी ब्लर, तो मैं इसको जो है मैंने इतना ब्लर किया था। तो ठीक है, वो डिपेंड आप पर है कि आपने यानी कितना रेडियस इसको सेलेक्ट करना है और इसको पिक्सल जो है वो कितना लगाना है। तो आप पर डिपेंड करता है। लेट सपोज़ मैंने इसको इतना ब्लर किया था। जब मैंने ओके पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हो कि इसको मैंने क्या किया, ब्लर किया था। वो आप पर डिपेंड करता है, आप इधर लगाओगे या कहीं और लगाओगे। तो अभी ये कंप्लीट ब्लर हो गया। तो इसको सिंपल तरीका है, इतना ज़्यादा इसमें यानी इतना मुश्किल तरीका नहीं है कि अगर आप हो, आपके पास एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आप कुछ इमेजेस को ब्लर करना चाहते हो तो इसकी मुख्तलिफ फंक्शनलिटी है। वो फंक्शनलिटी आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर में जाओ, ब्लर में देखो, ये इसकी जितना भी है सब जो है वो फंक्शनलिटी है। ब्लर एंड ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, तो इसकी ये देखो शेप ब्लर,
स्मार्ट ब्लर, सरफेस ब्लर। तो सब जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इमेज में कितना ब्लर करते हो, या फुल इमेज को ब्लर करते हो या एक साइड को ब्लर करते हो, तो वो डिपेंड आप पर है। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो। तो जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में हम वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो आप इससे काफ़ी लर्निंग कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। बाय।